नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। नए साल पर बुजुर्गों को बड़ा तोहफा, एमपी सरकार कराएगी हवाई तीर्थ दर्शन यात्राएं। एमपी सरकार नए साल पर बुजुर्गों को एक और बड़ी सौगात देने जा रही है, जहां अब रेल तीर्थ यात्रा के बाद हवाई तीर्थ यात्रा दर्शन बुजुर्गों को कराए जाएंगे। इसके लिए सरकार की तैयारी पूरी हो गई है। आपको बता दें, एमपी देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां हवाई जहाज के माध्यम से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा के दर्शन कराए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, जन जन जुड़ेगा तभी बचेगा जल। धर्मनगरी उज्जैन में आयोजित सुजलाम जल महोत्सव के समापन समारोह में केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि जन जन जुड़ेगा तभी जल बचेगा। जल संरक्षण संग्रहण के लिए लड़ना होगा। सिंधिया ने कहा कि यहाँ 3 दिनों की संगोष्ठी में जो विचार उत्पन्न हुए, उन विचारों को एक्शन प्लान में बदलने की अब चुनौती है। जल संरक्षण कोई केमिस्ट्री, फॉर्मूला, फिजिक्स नहीं, बल्कि यह जीवन का अमूल्य भाग है। कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, 31 दिसंबर से पहले अपडेट करें ये डिटेल्स। मध्य प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। एमपी सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और उप सचिव के नाम एक लास्ट डेट का रिमाइंडर जारी किया है। इसमें मंत्रालय में पदस्थ तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का ऑनलाइन गोपनीय प्रतिवेदन जमा करने की 31 दिसंबर 2022 का जिक्र किया गया। जिन कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त हो गए हैं, उन्हें अवलोकन के लिए खोल दिया गया है, लेकिन उन्हें अब तक अवलोकन नहीं किया है। विभाग द्वारा जारी रिमाइंडर में लिखा है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2022 को जारी परिपत्र में लिखा है कि तृतीय श्रेणी शासकीय सेवकों के गोपनीय प्रतिवेदन के सभी स्तरों से अंतिम रूप से मतांकन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। आलू की खेती को पाला का खतरा, परेशान किसान ऐसे कर सकते हैं बचाव। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिला आलू उत्पादन के लिए पूरे प्रदेश में विख्यात है। पूरे प्रदेश में सबसे अच्छी आलू की फसल इसी जिले में होती है, लेकिन इस बार लगातार गिरते पाले के बीच आलू की फसल को नुकसान होने की आशंका बन रही है। पाला गिरने के बाद आलू की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता है। इस बार मौसम विशेषज्ञों ने इस सप्ताह तापमान में गिरावट के साथ ही पाला गिरने की आशंका जताई है, जिससे आलू के किसान चिंतित हैं और आलू की फसल को पाले से बचाने के लिए कोशिश में जुटे हुए हैं। एलोपैथिक दवा, योग व मानसिक स्वास्थ्य की पढ़ाई भी करेंगे होम्योपैथिक स्नातक छात्र। राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग ने स्नातक के बाद पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां बढ़ने के बाद योग, फिजियोथेरेपी और मानसिक स्वास्थ्य को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। होम्योपैथी दवाइयों के अलावा विद्यार्थी अब मॉडर्न फार्माकोलॉजी भी पढ़ेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण एलोपैथिक दवाइयों के बारे में बताया जाएगा। इसका लाभ यह होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में इन्हें एलोपैथिक चिकित्सक के विकल्प के तौर पर पदस्थ किया जा सकेगा। सामुदायिक चिकित्सा अधिकारी के तौर पर उप स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थापना से भी ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को उपचार में आसानी होगी। पठान पर चलेगी सेंसर बोर्ड की कैंची, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किया स्वागत। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग में भगवा रंग की बिकनी से उठे विवाद पर सेंसर बोर्ड की कैंची चलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कुछ बदलाव करने की सलाह मेकर्स को दी है। वहीं विवादित गीत बेशरम रंग को लेकर भी कुछ बदलाव करने को कहा गया है। इसी के साथ ही कहा गया है कि फिल्म रिलीज करने से पहले उसका रिवाइज्ड वर्जन उनके सामने प्रस्तुत किया जाए। माना जा रहा है कि अब पठान के गाने बेशरम रंग में भगवा बिकनी दिखाई नहीं देगी। इसके अलावा भी कई बदलाव फिल्म में देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का इंदौर में होम स्टे रजिस्ट्रेशन का विशेष अभियान 3 जनवरी से। अपने घर को होम स्टे में बदलकर अतिरिक्त आय कमाने का इंदौर वासियों को एक सुनहरा अवसर मिला है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड होम स्टे पंजीयन के लिए 3 जनवरी से 7 जनवरी तक विशेष अभियान शुरू कर रहा है। अभियान के तहत पंजीयन कराने वाले इंदौर के स्थानीय रहवासियों के आवेदनों पर फास्ट ट्रैक मोड पर रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। न सिर्फ प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए इंदौर पहुंचने वाले अतिथियों को, बल्कि पर्यटकों को भी होम स्टे से आवासीय सुविधा मिलेगी।
उज्जैन एयरपोर्ट को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेश सरकार के पाले में डाली गेंद। उज्जैन में लंबे समय से एयरपोर्ट बनाने की मांग की जा रही है। इस मामले को लेकर केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि यह प्रदेश सरकार का निर्णय है। एयरपोर्ट बनाने के लिए अगर जमीन उपलब्ध करवा दी जाती है तो यह बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में वह मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। बैंकों में कुल फंसे कर्ज पर आरबीआई की नई रिपोर्ट। पिछले 7 सालों में निचले स्तर पर पहुंचा सकल एनपीए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गुरुवार को वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के 26वें अंक को जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक सकल एनपीए अनुपात या फंसा कर्ज घटकर पिछले 7 सालों में पिछले निचले स्तर पर 5% तक पहुंच चुका है। आरबीआई के मुताबिक बैंक की व्यवस्था अब भी मजबूत है और इनके पास पर्याप्त पूंजी मौजूद है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए जारी हुई डेट शीट। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी कर दी है। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट cbsc.gov.in पर जाकर टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को लंबे समय से इसका इंतजार था, जिसे खत्म करते हुए सब ने वन सिंगल नोटिस में ही तारीखों की घोषणा कर दी है। पीएम आवास योजना की राशि में घोटाला। पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, रखी ये मांग। मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली विधानसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि में करोड़ों का घोटाला होने की खबर सामने आई है, जिसके संदर्भ में पूर्व मंत्री दीपक जोशी पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखे हैं, जिसमें उन्होंने केंद्रीय एजेंसी के द्वारा जांच की मांग भी की है। बता दें कि इस योजना के तहत हितग्राहियों को आवास की सुविधा केंद्र सरकार द्वारा करवाई जाती है। सीएम ने हटाने को कहा। संभागायुक्त ने निवाड़ी कलेक्टर को छुट्टी पर भेजा। हल्ला मचा तो जारी हुए हटाने के आदेश। जमीन के नामांतरण में लापरवाही और सरकारी भूमि में हेरफेर की शिकायतों के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवाड़ी कलेक्टर तरुण भटनागर को हटाने के निर्देश बीते दिन दिए थे। उनके निर्देश पर तत्काल कार्रवाई तो हुई नहीं, उल्टा सागर संभाग के आयुक्त मुकेश कुमार शुक्ला ने तरुण भटनागर को अर्जित अवकाश दे दिया। सौर ऊर्जा से बिजली बनाने के लिए BHEL भोपाल ने काट दिए 152 पुराने पेड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में आने के बाद मध्य प्रदेश का लगभग हर विभाग अपने हिस्से की बिजली खुद उत्पादित करने की कोशिश कर रहा है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को सोलर पावर प्लांट के पैनल लगाने के लिए कहीं जगह नहीं मिली, तो उसने अपनी आवासीय कॉलोनी में ही करीब 100 हरे भरे आम, जामुन, नीम, सीताफल सहित अन्य प्रजाति के पेड़ काटकर प्लांट लगाना शुरू कर दिया। ये भोपाल में BHEL की स्थापना के समय उन कर्मचारियों और उनके स्वजन ने घर के सामने लगाए थे, जो यहाँ नौकरी करने दूसरे राज्यों से आए थे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बफर जोन एरिया में लंगड़ा कर चलता दिखा टाइगर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के मुक्की गेट के कोर एरिया के साथ ही बफर जोन में भी बड़ी संख्या में बाघ विचरण करते रहते हैं, जो उस मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को अक्सर ही दिखाई भी देते हैं। बुधवार की सुबह भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बफर जोन पर एक टाइगर सड़क पार करता हुआ राहगीरों को दिख गया, जिसका वीडियो भी राहगीरों ने बना लिया था। लेकिन जब यह टाइगर सड़क पार कर रहा था तो वह लंगड़ा कर चल रहा था, जिसके बाद से ये लंगड़ाता टाइगर चर्चा का विषय बन गया। यह टाइगर बहर व भमनी मार्ग के बीच आराम टोला के समीप सड़क पर पार कर जंगल के अंदर जाता हुआ दिखाई दिया है। बूथ न जाने वाले मतदाताओं को मिलेगी रिमोट वोटिंग मशीन से मतदान की सुविधा। मतदाताओं को जल्द ही रिमोट वोटिंग मशीन से मतदान करने की सुविधा मिलेगी। हालांकि यह सुविधा उन मतदाताओं को मिलेगी जो शिक्षा, रोजगार या किसी अन्य कारणवश किसी दूसरे जगह पर चले गए हैं और मतदान के लिए अपने मूल निवास के मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच पाते। भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाताओं को रिमोट वोटिंग मशीन से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तैयारी प्रारंभ कर दी है। भारत निर्वाचन आयोग का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी मतदाता मतदान करने से वंचित न हो।